नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की शामली से। यहां से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने 2.5 करोड़ की चरस जब्त की है। शामली में यह चरस जब्त की गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा है। नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही थी ये चरस और कांधला में इस चरस की सप्लाई होने वाली थी। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, क्योंकि 2.5 करोड़ की चरस यहां पर पकड़ी गई है और नेपाल से लाया जा रहा था इस चरस को, और यहां के कांधला में आसपास यहां पर इस चरस की सप्लाई होनी थी। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शामली से, जहां 2.5 करोड़ रुपए की चरस जब्त की गई है। एक बड़ी कामयाबी कहेंगे इसको पुलिस के लिए। दरअसल चेकिंग चल रही थी और चेकिंग के दौरान ही पुलिस ने ये चरस जब्त की है। और जब पूछताछ की तो पता चला कि नेपाल से इस पूरी चरस को लाया गया था और कांधला में इसकी सप्लाई होनी थी। जो कीमत बताई जा रही है वो है 2.5 करोड़, जो चौंकाने वाली खबर है। कानपुर देहात से खबर है, जहां छेड़छाड़ को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट की है। गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। छेड़छाड़ को लेकर आपस में मारपीट हुई। सूचना देने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। एएसपी ने सीओ को जांच के लिए भेजा। पुलिस की भूमिका की भी जांच की जाएगी इस मामले में। सौरभ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बताइए क्या जानकारी है। देखिए, पूरा मामला छेड़खानी को लेकर शुरुआत हुआ था। 31 की रात को एक लड़की जब अपने घर से बाहर निकली थी तो दूसरे पक्ष ने उसके संग छेड़खानी की। जब इसका विरोध किया गया और इसी मामले की शिकायत पुलिस को की गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके खामियाजा ये हुआ कि 24 घंटे बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने फिर से आ गए और उसके बाद इन दोनों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। जम करके ईंट पत्थर चले, डंडे चले, लोग वहां पर तमंचा लेकर के दिखाई दे रहे हैं। उसमें से एक युवक है जिसके हाथ में अवैध तमंचा भी दिखाई दे रहा है। लोगों का ये आरोप है कि पुलिस से लगातार इस मामले में शिकायत की गई थी, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने खुद ही कानून हाथ में ले लिया और अपनी जो बच्ची थी उसकी छेड़खानी का बदला लेने के लिए वो लोग उग्र हो गए और दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। जी, ये इस बारे में भी जानकारी दीजिए। एएसपी ने सीओ को जांच के लिए भेजा हुआ है। देखिए, साफ तौर से जब ये पूरा मामला मीडिया में आया है तो जाकर के अधिकारियों के संज्ञान में आया है। रसूलाबाद थाना पुलिस ने कहीं भी इस पूरी घटना को अधिकारियों को बताया नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई, अधिकारियों को संज्ञान में नहीं डाला। और जब ये मामला मीडिया के संज्ञान में आ गया, हम अधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि स्थानीय पुलिस रसूलाबाद इंस्पेक्टर ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है और इसके लिए उनके खिलाफ विभागीय जांच करके कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ पक्ष है उनसे तहरीर ली जाएगी। जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। चित्रकूट में कांग्रेस नेता और उसके भतीजे की हत्या करने के मामले में पहाड़ी पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से राइफल बरामद की गई है। आरोप के मुताबिक 23 दिसंबर को कमलेश और उसके बेटे ने शराब के नशे में कांग्रेस नेता अशोक पटेल और उसके भतीजे शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। एक आरोपी को 2 दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस हत्याकांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई बार रोड जाम कर हंगामा भी किया था और आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया था। योग में 2 लोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें एक कमलेश रैकवार और दूसरा उसका पुत्र राहुल की गिरफ्तारी पुलिस ने पहले ही कर लिया था और अभी कल शाम को 8 बजे के आसपास 64 माता मंदिर लोहंदा के पास मुख्य अभियुक्त कमलेश रैकवार की गिरफ्तारी पहाड़ी पुलिस ने की है। कानपुर के बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। दोनों के शव एक ही रस्सी से फंदे पर लटके मिले हैं। बताया जा रहा है कि विकास का 2 साल से आरती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ग्रामीणों के बयान के आधार पर मामले को पहली नजर में आत्महत्या मान रही है। वहीं अधिकारी जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अंतिम फैसले पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। आ रहा था, प्रथम दृष्टया उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस प्रॉपरली अपनी टीम्स, फॉरेंसिक टीम और उसके अलावा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके ही क्लियर कर पाएंगे कि वो हैंगिंग है। अगर हैंगिंग है तो बाकी परिस्थितियां भी देखी जाएंगी और सब देख के फाइनली निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा कि किस कारण से ये घटना हुई है। संदिग्ध हालात में प्रेमी युगल की मौत के मामले में भले ही ग्रामीण इसे आत्महत्या बता रहे हों, लेकिन पुलिस मामले की पूरी जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहने की बात कह रही है। पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये क्लियर होगा कि इन दोनों ने आत्महत्या की है या फिर इनकी हत्या करके इनके शवों को पेड़ से लटकाया गया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर।
बदायूं में फरार प्रेमी प्रेमिका के पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों एक ही जाति के थे। उनके बीच काफी समय से अफेयर चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना उझानी क्षेत्र में चिरोलिया कुर्मियान गांव में की घटना है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष, दो व्यक्तियों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में आज मिले हैं। प्रथम दृष्टया ये मामला सुसाइड का लग रहा है और परिजनों द्वारा दी गई कंप्लेंट में भी यही बात की गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, जांच जारी है और जो भी तथ्य और एविडेंसेस आएंगे उनके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। जब दोस्त ही दोस्त का गला काटने लगे तो समझ सकते हैं कि दोस्ती की डोर कितनी कमजोर है। ताजनगरी आगरा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां नए साल के जश्न मनाने के दौरान दोस्तों के बीच कहासुनी हो गई और दो युवकों ने अपने दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी। आगरा में आपसी कहासुनी को लेकर दोस्तों ने दोस्त का गला रेत दिया। तीनों दोस्त नए साल का जश्न मना रहे थे और इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई। इसके बाद दोनों ने मिलकर तीसरे का गला रेत दिया। उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये पूरी वारदात शाहगंज इलाके की बताई जा रही है। मेरे भाई को रात को उन्होंने पार्टी के बहाने बुलाया कि नए साल की। किसने बुलाया था? जतिन भोजवानी और दीपक रतलानी। हाँ, देने के बहाने बुलाया कृष्णा मंदिर प्रतिमा फाटक के पास को पार्टी देने के बहाने बुलाया। अभी वो पहुंचा ही था, इतनी देर में एक ने हाथ पकड़े और दूसरे ने उसके गले पे छुरा मार दिया और वहाँ पे उसे छोड़कर चले गए। पुलिस ने दोनों आरोपी दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना शाहगंज क्षेत्र में एक लड़के को उसके दोस्तों के द्वारा हमला किया गया है, जिसे चाकू से उसके गले से चाकू के निशान है, गला कटा है। उसका इलाज जो है हॉस्पिटल में चल रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों जो लड़के हैं उसके साथी जिन्होंने ये हमला किया था उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं कि ये तीनों दोस्त थे और किसी कारणवश जो है आपस में झगड़ा हुआ और फिर झगड़े में उसने हमला कर दिया। वैसे दोस्ती में दगाबाजी की ये घटना वाकई हैरान कर देने वाली है। तीनों दोस्तों ने मिलकर नए साल का जश्न किया और इसी जश्न के दौरान तीनों दोस्तों के बीच जमकर कहासुनी हुई। इसी कहासुनी को लेकर दोनों दोस्तों ने मिलकर सनी को पकड़ लिया और उसके गले पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। फिलहाल सनी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी से खबर है। यहां दबंगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो कोतवाली के सामने ही शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी की पिटाई कर रहे हैं। बेखौफ दबंग युवक ने शिकायत करने आई बुजुर्ग महिला और उसके बेटे को सदर कोतवाली के सामने सड़क पर उसकी जमकर पिटाई की। महेवागंज रहने वाली बुजुर्ग महिला दबंग युवक के जुल्मों की शिकायत लेकर अपने बेटे के साथ सदर कोतवाली आ रही थी। इसी बात की भनक जब दबंगों को लग गई तो वो भी वहां पर पहुंच गए और कोतवाली के सामने ही दोनों का इंतजार करने लगे। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। कोतवाली के सामने ये घटना हुई है। ऐसे में फरियादियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। बागपत के चांदी नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब मारपीट हो रही थी तो एक पक्ष ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने हमला करने वाले पक्ष के 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनमें से 3 को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसडीएम महोदय के द्वारा एक खेत को एक के पक्ष में बताया गया था, लेकिन जब अपने खेत पर गया तो दूसरा वाला उसको ऑब्जेक्शन करने लगा, जिसमें उनमें आपस में झगड़ा हुआ। तुरंत पुलिस मौके पर गई और उनको बताया गया कि जब तक आपका फाइनली न हो जाए, राजस्व टीम से चिन्हित न हो जाए, तब तक आप लोग यथास्थिति बनाए रखें। इसमें अभी एक तरफ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शेष कार्रवाई की जा रही है। आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वो 15 दिसंबर को इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई 57 लाख की लूट के मामले में वांटेड था। उसके पास से लूट के 6 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं।
आगरा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। वो बैंक लूटकांड में फरार चल रहा था। पुलिस जब चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी बदमाश बंटी अपने एक साथी के साथ बाइक पर जा रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बंटी के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लूट के करीब 6 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल और एक तमंचा भी बरामद हुआ। बंटी का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। हमें उस 50,000 के इनामी अपराधी बंटी के साथ पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधी बंटी घायल हुआ। उसे मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, अवैध असलहे और बैग में लूटे गए पैसे बरामद किए गए हैं। कुछ दिनों पहले इंडियन ओवरसीज बैंक में 57 लाख की लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था, लेकिन आरोपी बंटी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया था। फिलहाल पुलिस फरार हुए बंटी के साथी की तलाश में जुटी हुई है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। महाराजगंज के सोनाली बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने एक संदिग्ध नेपाली युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से 45 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए नेपाली युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पीलीभीत में ठगी से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल किए थे, जिसमें उसने कुछ लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। युवक का कहना था कि उसे नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की गई। कर्ज लेकर उसने पैसे लिए थे। अब कर्जदार पैसे वापस मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार और खुद को फजीहत से बचाने के लिए वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर है। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। देने जा रहा हूं और इन सब के जिम्मेदार केवल शेरिफ, सुल्तानपुर, जितेंद्र और अवधेश मधुपुर हैं। जितेंद्र और अवधेश का पैसा लेके नौकरी के लिए किसी से दिलवाया था उन्होंने, जो कि शेरिफ को दिया गया है। शेरिफ के पास है, शेरिफ पैसा नहीं लौटा रहे हैं। हमारे बेटे से दूसरे को से संपर्क करवा के उससे पैसा लिए हैं और वो पैसा हमारा लड़का ला करके शेरिफ को दिया। अब शेरिफ ना तो उसका पैसा वापस कर रहे थे और ना ही उसको काम दे रहे थे। परिवार वालों की तहरीर पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम लोग इसके आत्महत्या किए जाने की परिस्थितियों और कारणों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल के पीछे 22 साल के युवक का पेड़ से लटका शव मिला है। मृतक राजेंद्र की मां इसी स्कूल में रसोइया है। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। आगे बढ़ेंगे। आगरा में खेत के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव पर चोट के कई निशान हैं, लिहाजा हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामला बासोरी थाना इलाके का है। सुबह गांव वालों ने देखा कि ऐतराज सिंह का शव खेत के किनारे पड़ा हुआ है। इस वारदात की जानकारी इलाकाई पुलिस को हुई तो वो भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्राथमिक रूप से ये पता चल रहा है कि इनका गला ये मतलब तार से ले रहे ये करके मारा गया लग रहा है। परिवारजनों से हम तहरीर लेके विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम किया जाएगा, बाद में तहरीर लेके अपना विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद में बदमाशों ने 40 साल के शख्स की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बाजार से घर आते समय देर रात उसकी हत्या कर दी गई। गांव के बाहर लहूलुहान हालत में उसका शव मिला है। परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जिला अस्पताल भिजवा दिया है। मामले की तफ्तीश में भी पुलिस जुटी हुई है। मादपुर बाजार में कुछ सामान खरीदने गए थे। जब देर शाम तक वापस नहीं आए तो उनके परिजनों ने उनकी खोजबीन करना प्रारंभ किया और गांव से 300 मीटर बाहर सड़क के किनारे उनकी बाइक
उनका मोबाइल और उनके चोट लगा हुआ शरीर पड़ा मिला। उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने हत्या की आशंका जताई है और अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।